कंस्ट्रक्शंस में हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पिच रूफ के बारे में जानेंगे। क्या होता है पिच रूफ, तो इसकी कुछ ग्लोसरी टर्म्स रहती हैं पिच रूफ की, तो उसके बारे में जानेंगे। और टाइप्स ऑफ पिच रूफ्स क्या रहेंगी इसके बारे में जानेंगे। और हम किस फॉर्म में पिच रूफ को देखते हैं और कौन सी फॉर्म में हमारी पिच रूफ होती हैं, यानी कि जो पिच रूफ होती हैं वो हमारे स्लो फॉर्म में होती हैं। ठीक है जी, जानते हैं पिच रूफ के बारे में। पिच्ड रूफ, ठीक है जी, तो पिच्ड रूफ क्या है ये जान लेते हैं। दीज आर रूफ्स विद स्लोपिंग सरफेस। पिच रूफ वो होती हैं जिसमें क्या होता है, स्लोपिंग सरफेस होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पिच्ड रूफ्स। ठीक है जी, तो बहुत सारी फॉर्म में पिच रूफ मिलती हैं हमें। अगर हम बात करें पिच रूफ की तो अलग अलग फॉर्म में लीन टू जो हमारे रूफ होती हैं ये पिच होती हैं, लीन टू रूफ। बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो हमें पिच रूफ के, जो ये सारे की सारी स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। ठीक है जी, जिनका सरफेस क्या हो, स्लोपिंग सरफेस हो, उसको हम पिच रूफ बोलते हैं। ठीक है जी, लीन टू रूफ, लीन टू रूफ, और ये सारी जो अगर फॉर्म की बात करें इस फॉर्म में हमें पिच रूफ हम बनाते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं इस तरह की जो हिप रूफ है, ये भी पिच रूफ है, हिप रूफ। और अगर हम बात करें हमारे जो गैबल रूफ है, गैबल रूफ ये भी पिच्ड है। और जो हमारे गैम्ब्रेल रूफ है, गैम्ब्रेल रूफ ये भी पिच्ड है। और मैंसर्ड रूफ, मैंसर्ड रूफ, ये रूफ जो पिच रूफ की फॉर्म है, ये सारी फॉर्म हम डिस्कस करें तो ये हमारे क्या है, फॉर्म है पिच रूफ की जो मिलती है। अगर हम डेक रूफ की बात करें तो डेक रूफ भी क्या है, पिच रूफ की फॉर्म में हमें ये सारी की सारी जो रूफ है मिलेंगी। ठीक है जी, इस फॉर्म में हम पिच रूफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी जो पिच रूफ की टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बारे में जाने तो कौन कौन सी जो टेक्निकल टर्म्स हैं हम यूज करते हैं पिच रूफ में, तो वो हम जानते हैं। कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी पिच रूफ के लिए। वेरियस टर्म्स फॉर पिच रूफ, वेरियस टर्म्स फॉर पिच रूफ या ऑफ पिच रूफ, ऑफ पिच्ड रूफ। ठीक है जी, कौन कौन सी टर्म्स हैं यूज होती हैं। उसके बाद अगर लीन टू रूफ की ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं हमारे, मैंने बताया आपको पिच रूफ में, तो लीन टू रूफ की बात की सबसे पहले। उसके बाद हमने गैब्रेल रूफ देखा, तो ये गैब्रेल रूफ है, तो ये सारी पिच रूफ की ही टर्म्स हैं। ठीक है जी, अगर हम सबसे पहले मैंने फॉर्म बताई तो इसको अगर देखें तो ये फॉर्म ही क्या है हमारी पिच रूफ की है। अगर हम बात करें लीन टू रूफ की, तो लीन टू रूफ का क्या मतलब है, लीन टू रूफ, तो जब एक डायरेक्शन में हमारा क्या हो, स्लोप हो, इट हैज स्लोप इन वन डायरेक्शन, इट हैज स्लोप, इट हैज स्लोप इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में क्या हो, जब स्लोप हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लीन टू रूफ। तो ये पिच रूफ की फॉर्म रहेगी। तो सेकंड वन अगर हम बात की थी तो कौन सी रहती है, गैब्रेल रूफ रहती है। तो गैब्रेल रूफ क्या हुई, ये फॉर्म जो रहेगी पिच रूफ की क्या होती है, कब हम गैब्रेल रूफ बोलते हैं, जब एक डायरेक्शन हो स्लोप की तो हम उसको लीन टू रूफ बोल देते हैं। ठीक है, तो जब गैब्रेल होता है इसमें क्या, इट स्लोप्स इन टू डायरेक्शन, इट्स स्लोप्स in two direction, a vertical triangle is formed, a vertical triangle is formed, vertical triangle
at the end and the at the end and the slope at the end and the slopes meet at the ridge. Slopes meet at the edge. ठीक है, slopes meets at the ridge. ठीक है, तो इस तरह की जो हमारी स्लोप पिच रूफ की फॉर्म रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, गैबल रूफ, जिनका स्लोप क्या है, टू डायरेक्शन में हो, एक वर्टिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो एट द एंड स्लोप जो हो वो मीट कर रहा हो रिज पे, तो उस तरह की जो पिच रूफ है उसकी फॉर्म क्या होगी, हमारी गैबल रूफ होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन की बात करें तो हिप रूफ क्या है। हिप रूफ जो फॉर्म रहेगी गैबल रूफ में वो क्या होता है। ठीक है जी, तो हिप रूफ का क्या मतलब, इट हैज स्लोप इन ऑल फोर डायरेक्शंस। ठीक है जी, इट हैज slopes in all four directions। ठीक है जी, तो चारों डायरेक्शंस में क्या हो, स्लोप फॉर्म हो, उसमें उस तरह की हमारी जो पिच रूफ होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, कौन सी फॉर्म रहेगी, वो पिच रूफ की हिप रूफ रहेगी। ठीक है जी। ए फ्रंट एंड बैक एंड फेसेस, ए फ्रंट एंड बैक and faces, front and back and faces triangles are formed, triangles are formed। ठीक है जी, तो स्लोप जब चारों डायरेक्शंस में हो जिस तरह की रूफ का, वो कौन सी फॉर्म होगी, हमारे पिच रूफ की हिप रूफ। तो इसके फ्रंट और जो बैक एंड्स हैं इसके फेसेस के, उसमें ट्रायंगल्स फॉर्म्ड होती हैं। उस तरह की हम पिच रूफ को हम जो फॉर्म रहेगी वो कौन सी फॉर्म होगी, हिप रूफ होगी। ठीक है जी, पिच रूफ की। उसके बाद हम गैम्ब्रेल रूफ की बात करें तो गैम्ब्रेल रूफ क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारी गैम्ब्रेल रूफ होगी ये भी हमारी क्या है, ये सारी की सारी जो है फॉर्म्स हैं हमारे पिच रूफ की, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं हमारे पिच रूफ की जो फॉर्म्स हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन जो हमारी गैम्ब्रेल रूफ रहेगी जो हमारे पिच रूफ की, ये क्या होती है और कब हम इसको गैम्ब्रेल रूफ की फॉर्म मानते हैं, पिच रूफ को। ठीक है जी, जब इट स्लोप्स इन टू डायरेक्शन बट देयर इज ब्रेक इन अ स्लोप। ठीक है, इट स्लोप इन टू डायरेक्शन, तो स्लोप जब दो डायरेक्शंस में हो, बट देयर इज ए ब्रेक इन स्लोप, बट देयर इज ए ब्रेक इन ए स्लोप, ब्रेक इन ए स्लोप। ठीक है जी, तो जहां पे क्या हो, जब ब्रेक हो स्लोप में और ये टू डायरेक्शंस में इसका स्लोप हो, तो उस तरह की हम फॉर्म को क्या बोलेंगे, गैम्ब्रेल फॉर्म जो हमारी रूफ रहेगी ऑफ पिच रूफ। ठीक है जी, जो वर्टिकल फेसेस हैं फॉर्म होते हैं हर एक एंड पे, वर्टिकल फेस इज फॉर्म, वर्टिकल फेसेस इज फॉर्म्ड, वर्टिकल फेसेस इज फॉर्म्ड एट ईच एंड, एट ईच एंड। ठीक है जी, तो हर एक एंड पे जो वर्टिकल फेसेस हैं वो फॉर्म्ड होते हैं गैम्ब्रेल, उस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पिच रूफ की फॉर्म को गैम्ब्रेल रूफ। लास्ट वन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल रूफ जो है या डेक रूफ है वो क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल रूफ क्या होंगी, तो ये भी एक जो हमारे रूफ की फॉर्म है पिच्ड रूफ की। ठीक है जी, तो अलग अलग जो हमारी रूफ की फॉर्म्स रहती हैं, तो गैम्ब्रेल रूफ के स्लोप्स इन टू डायरेक्शन बट देयर इज अ ब्रेक इन स्लोप, सॉरी इट स्लोप्स इन फोर डायरेक्शन बट ईच वन हैज ए ब्रेक। तो हर एक जो स्लोप है उसमें ब्रेक होता है, तो उसको हम मेंस्ट्रुअल रूफ बोलते हैं। ठीक है, इट स्लोप्स इन फोर डायरेक्शन, इट स्लोप्स इन फोर डायरेक्शन। तो इनका स्लोप क्या है, चारों डायरेक्शंस में होता है, बट हर एक डायरेक्शंस में इसकी जो स्लोप ब्रेक है वो होती है। ठीक है जी, बट ईच वन हैज ए ब्रेक, बट ईच वन हैज ए
हर एक एंड्स क्या है, स्लोप्ड होते हैं इसमें। लास्ट वन की बात करें, जो डेक रूफ रहती है हमारे पिच रूफ फॉर्म की फॉर्म क्या रहती है, डेक रूफ फॉर्म क्या होती है, तो जब इट स्लोप्स इन ऑल फोर डायरेक्शंस, इट स्लोप्स in all four directions, but at the top it has a plane surface, ठीक है जी। तो जो इसमें जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं स्लोप की, वो चारों तरफ ही होती हैं, बट इसमें जो हमारे टॉप है जो हमारे रूफ का, उसमें क्या हो, वो प्लेन टॉप होता है उसका पूरा का पूरा सरफेस जो रहेगा, ठीक है। उस तरह की हम फॉर्म को, पिच रूफ की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डेक रूफ, ठीक है जी। तो ये सारी जो है हमारे डेक रूफ की में आती है, जो फॉर्म है सारी की सारी। उसके बाद हम बात करते हैं जो पिच रूफ है उसके क्या टाइप्स रहेंगे, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ पिच रूफ के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी टाइप्स रहेंगी पिच रूफ की। ये तो हमारी फॉर्म हुई, जो अलग अलग फॉर्म में जो है पिच रूफ मिलती है हमें, बहुत सारी फॉर्म्स रहती हैं इसकी। और नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पिच रूफ। तो कितने टाइप की पिच रूफ हम यूज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पिच्ड रूफ, ठीक है जी। तो जितनी पिच्ड रूफ होंगी उसके बारे में हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पिच रूफ को हमने सिंगल रूफ में, डबल रूफ में कन्वर्ट किया हुआ है, या ट्रस्ट रूफ जो होती हैं इनमें हमने कन्वर्ट किया हुआ है हमारे जो रूफ है सब। अगर हम बात करें पिच रूफ की, तो पिच रूफ आर क्लासिफाइड as pitched roofs are classified as single roof। जो हमारे सिंगल रूफ्स होती हैं, सिंगल रूफ्स, तो सिंगल रूफ्स को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है जो हमारे पिच्ड है। तो अगर हम फर्दर डिवाइड करें सिंगल रूफ को, कौन कौन सी, तो सिंगल पिच रूफ या लीन टू रूफ रहती हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या है, सिंगल रूफ रहेंगी। जो सिंगल पिच रूफ, सिंगल पिच रूफ और लीन टू रूफ, ठीक है जी। तो ये सारी क्या है, सिंगल रूफ है, लीन टू रूफ। और सेकंड वन की बात करें तो हम जो सिंगल रूफ में सब डिवाइड करते हैं हमारे पिच रूफ को, डबल पिच रूफ, डबल पिच रूफ। थर्ड वन की बात करते हैं कॉलर रूफ, कपल रूफ, कॉलर रूफ, कपल रूफ, और ये सारी सिंगल रूफ हैं हमारी। कपल क्लोज रूफ, कपल क्लोज रूफ, और जो नेक्स्ट वन है कॉलर एंड सीजर रूफ होती हैं, कॉलर एंड सीजर्स रूफ, सीजर्स रूफ। तो ये सिंगल जो रूफ है हमारी, हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं हमारी पिच रूफ को, ये सारी सिंगल रूफ्स रहती हैं हमारी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे डबल रूफ्स हैं, वो भी हम क्लासिफाई करते हैं इसमें, ठीक है जी। ओके, तो हमारी जो डबल रूफ है इसको भी हम क्लासिफाई करेंगे। अगर हम इसको ए नाम दें तो पिच रूफ को ए और बी फॉर्म में क्या करेंगे, डबल रूफ्स जो रहेंगी क्लासिफाई कर सकते हैं। और सी जो पार्ट रहेगा इसका जो क्लासिफाई करते हैं हम, जो ट्रस्ट रूफ रहती हैं, इसमें भी पिच रूफ को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है जी। सिंगल रूफ्स हमारी जो फर्दर सब डिवाइडेशन है वो
क्या रहेगी, ये सारी की सारी सिंगल रूफ की डिवाइडेशन रहेगी। हम अब बात करने वाले हैं जो सिंगल रूफ्स हैं, तो सिंगल रूफ्स क्या होती हैं, ठीक है जी, क्यों हम इनको सिंगल रूफ बोलते हैं, ये हम जो डिवाइडेशन करते हैं फिर रूफ की क्या होती है, ठीक है जी। दीज कंसिस्ट ऑफ ओनली कॉमन राफ्टर दैट आर सिक्योर्ड एट द रिज एंड वॉल प्लेट। तो इसमें क्या होता है, सिंगल रूफ में एक ही हमारा जो ओनली कॉमन राफ्टर है वो कंसिस्ट होता है, इसमें सिंगल रूफ है वो कंसिस्ट करती है ओनली कॉमन राफ्टर को, जो हमारा किस पे सिक्योर्ड होता है, एक रिज पे या वॉल प्लेट पे, ठीक है जी। तो सच रूफ्स आर यूज्ड व्हेन स्पैन इज लेस देन 5 मीटर, ठीक है जी। जब स्पैन क्या हो 5 मीटर से जिसका स्पैन रूफ का कम हो तो वहां पे हम सिंगल रूफ यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारे नो इमीडिएट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द राफ्टर, इस तरह की स्लैब में हमें कोई इमीडिएट जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो उस तरह की हमारी जो रूफ रहती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंगल रूफ्स, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगल पिच रूफ की, जो फर्दर हमने क्लासिफाई किया है लीन टू रूफ और सिंगल पिच रूफ को, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है जी। तो इट आल्सो इज कॉल्ड लीन टू रूफ। तो लीन टू रूफ का मतलब क्या है, वन डायरेक्शनल, ठीक है जी। इट कवर्स द वरांडा ऑफ द बिल्डिंग। सिंगल पिच रूफ या लीन टू रूफ क्या है, जब ये क्या करते हैं, जो वरांडा है हमारे बिल्डिंग का उसको भी कवर करता है। It projects from the main wall of the building and is suitable for span up to 2.5 मीटर। तो जिसकी जो प्रोजेक्शन है मेन वॉल जो है बिल्डिंग की वहां से स्टार्ट होती है और इसकी जो स्पैन रहती है कितने स्पैन तक ये सुटेबल है लीन टू रूफ हमारी 2.5 मीटर तक, ठीक है जी। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पिच रूफ विद स्लोप ऑन वन साइड। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पिच रूफ की जिसमें एक डायरेक्शन में क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें डबल पिच रूफ की, तो डबल पिच रूफ क्या होती है, दिस टाइप ऑफ रूफ इज आल्सो कॉल्ड डबल लीन टू रूफ। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल लीन टू रूफ भी बोलते हैं, ठीक है जी। डबल लीन टू रूफ, डायरेक्शन जो है स्लोप की वन ही है, ठीक है जी। पर इसमें जो हमारे जो डबल लीन रूफ है, दिस टाइप ऑफ रूफ इट स्लोप्स इन टू डायरेक्शन एंड इज आल्सो कॉल्ड वी रूफ। इसका जो स्लोप है वो टू डायरेक्शनल होता है, डबल लीन रूफ है। लीन टू रूफ तो वन डायरेक्शन है, तो डबल लीन टू रूफ क्या है, टू डायरेक्शन है। पर इसकी अगर हम बात करें, इसको वी रूफ भी हम बोल सकते हैं, इसकी जो फॉर्म होती है वी शेप में होती है, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं वी रूफ भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो डबल रूफ को हम क्या नाम देते हैं, वी रूफ, ठीक है। तो वी रूफ भी हम नाम दे सकते हैं इस तरह की। तो द रूफ स्लोप टुवर्ड्स ईच अदर एंड सपोर्टेड एट द लोअर एंड ऑफ द वुडन वॉल प्लेट। तो इसमें जो हर एक हमारा जो स्लोप है वो रूफ्स की तरह जो एंड्स है वहां जाएगा, स्लोप जो जाएगा हर एक जो एंड्स रहेंगे, और जो सपोर्ट होता है लोअर एंड पे जो वुडन प्लेट्स हम प्रोवाइड करते हैं तो उन पे हमारी डबल पिच रूफ है वहां पे सपोर्ट रहती है, ठीक है जी। तो द वॉल प्लेट आर फिक्स्ड ऑन द कॉमन वॉल और द नंबर ऑफ पोस्ट्स। तो अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हमारी जो वुडन प्लेट्स हैं वो सपोर्ट टिकी होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे रेन वाटर को क्विकली डिस्पोज ऑफ करना है तो वहां पे हम डबल पिच रूफ यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन जो है हमारी कॉलर रूफ। कॉलर रूफ क्या रहेगी, व्हेन द लोडिंग कंडीशंस आर एक्सेसिव और स्पैन इंक्रीजेस देन द राफ्टर एंड टेंड टू बेंड इन द मिडल। In order to overcome this defects, the tie is fixed near the middle of the rafter. This type of called collar roof, ठीक है जी। तो कॉलर रूफ क्या है, जब लोडिंग कंडीशंस जो है वो एक्सेसिव होने लगे, ज्यादा होने लगे और जो स्पैन है वो भी इंक्रीज हो जाए हमारी रूफ का, तो उस टाइम क्या किया जाता है, एक राफ्टर जो है वो उसके एंड्स क्या हो जाते हैं, बेंड होना स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसके नियर बाय एक मिडल ऑफ द राफ्टर हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरह की जब हम एक जो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, उस तरह की रूफ जो तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर रूफ,
ठीक है जी। तो द टाई इन दिस केस इज आल्सो नोन एज कॉलर बीम। जो टाई हम प्रोवाइड करते हैं, जो टाई क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिडिल राफ्टर के बीच में हम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए राफ्टर जाके बेंड ना हो, एक टाई प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कॉलर रूफ बोल देते हैं। तो जो हमने टाई प्रोवाइड की है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बीम। ठीक है जी। नेक्स्ट वन की बात करते हैं कपल रूफ। तो कपल रूफ क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो कपल रूफ कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ राफ्टर्स व्हिच स्लोप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिज ऑफ द रूफ। तो इसमें कपल ऑफ राफ्टर्स यूज करते हैं हम कपल रूफ में। कपल रूफ में बहुत सारे जो है हमारे राफ्टर हैं, तो कपल राफ्टर हम यूज करते हैं। दोस्तों ज्यादा हम पेयर जो रहेंगे हमारे राफ्टर्स के वो हम प्रोवाइड करते हैं इसमें कपल रूफ में। तो इसका मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ राफ्टर्स which slopes on both sides। ठीक है जी। तो जिनका स्लोप है, एक पेयर जो यूज करते हैं हम राफ्टर्स का, जिनका स्लोप है दोनों साइड्स पे होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं, कपल रूफ। तो जो कपल रूफ है ज्यादातर हमारी जो स्पैन है, लिमिटेड स्पैन के लिए यूज की जाती है। जैसे 3.5 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, कपल रूफ यूज कर सकते हैं, जिसमें पेयर ऑफ राफ्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो दोनों साइड्स पे स्लोप रहता है। तो कपल क्लोज रूफ क्या हुआ, तो कपल क्लोज रूफ के बारे में तो ये सिमिलर टू कपल रूफ रहती है हमारी जो रूफ रहेगी, एपिस रूफ का जो फॉर्म रहता है हमारी सिंगल रूफ में। ठीक है जी। तो द एंड्स आर कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल मेंबर टू प्रिवेंट द राफ्टर फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड गोइंग आउट ऑफ द वॉल। तो इसमें हम जो कपल क्लोज रूफ है, इसमें हम क्या करते हैं कि कपल की तरह ही जो रूफ है हमारी कपल रूफ की तरह ही होती है, बट इसमें जो एंड्स हैं उसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर फिक्स किए जाते हैं ताकि जो राफ्टर है वो उसको स्प्रेड ना हो और आउट ऑफ वॉल ना चला जाए। ठीक है जी। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, हॉरिजॉन्टल मेंबर हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया ताकि जो राफ्टर है उसको स्प्रेडिंग ना हो और वो आउट ऑफ वॉल ना चला जाए, इसलिए हम उसको क्या नाम दे देते हैं, कपल क्लोज रूफ। तो सारी सिंगल लीफ हमारी जो सिंगल रूफ्स हैं। कॉलर एंड सीजर्स रूफ जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, इसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारी कॉलर एंड सीजर्स रूफ है, इन दिस टू कॉलर्स बीम आर क्रॉस ईच अदर टू अपीयर लाइक अ सीजर। ठीक है जी। तो दो कॉलर्स बीम्स जो हैं इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्रॉस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलर एंड सीजर्स रूफ। क्या फॉर्म बनती है, जो हमें दिखता है सीजर्स की तरह, तो उसको हम जो सीजर्स की तरह जब हमें दिखे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉलर एंड सीजर रूफ। ठीक है जी। जब दो जो कॉलर बीम है एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं डबल रूफ की। तो डबल रूफ क्या रहेगा, डबल रूफ्स। तो डबल रूफ की बात करते हैं तो मेन एलिमेंट्स आर राफ्टर एंड पर्लिन्स। तो मेन एलिमेंट्स जो डबल रूफ का है राफ्टर और पर्लिन्स रहते हैं। ठीक है जी। तो द पर्लिन्स गिव सपोर्ट टू द राफ्टर एंड द सपोर्टेड एट वन एंड वॉल्स। जो सपोर्टेड ऑन द एंड वॉल्स, जो एंड वॉल्स रहेंगी वहां पे हमारा जो राफ्टर है वो सपोर्ट रहता है हमारी एंड वॉल्स पे। तो जो हमारी पर्लिन्स हैं वो पर्लिन्स क्या होती हैं, राफ्टर पे सपोर्ट करती हैं। ठीक है जी। तो इसमें मेन जो एलिमेंट्स हमारे जो रहते हैं वो राफ्टर और पर्लिन्स ही रहती है। तो पर्लिन्स राफ्टर पे सपोर्ट है और राफ्टर हमारा जो है, जो मेन वॉल है हमारी, जो एंड वॉल है, एंड वॉल पे हमारे क्या होते हैं, उस पे सपोर्ट रहते हैं राफ्टर। तो द सपोर्ट सो प्रोवाइडेड रिड्यूस द साइज ऑफ द राफ्टर आर प्रोवाइडेड एट 400 mm टू 600 mm सेंटर टू सेंटर। जो हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग डिस्टेंसेस रहता है वो 400 mm टू 600 mm के डिस्टेंस पे हम राफ्टर्स यूज करते हैं डबल रूफ में। ठीक है जी। 2 और मोर पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड इन दिस रूफ इज लार्ज। तो दो या दो से ज्यादा हम जो पर्लिन्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं डबल रूफ्स में। हम बात करते हैं ट्रस्ड रूफ की। तो ट्रस्ड रूफ क्या होती है, दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्रेम्ड रूफ। इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेम्ड रूफ भी बोलते हैं, फ्रेम्ड रूफ्स। ठीक है जी। तो फ्रेम्ड रूफ्स जो रहेंगे, जो हमारे ट्रिपल मेंबर्ड रूफ्स रहेंगी, इसको हम ट्रस रूफ और फ्रेम रूफ को हम ट्रिपल जो मेंबर रूफ भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ये रूफ जो है इसमें राफ्टर जो है वो सपोर्ट करता है कवरिंग मटेरियल को। ठीक है जी। ट्रस रूफ आर कंसिस्ट ऑफ ए राफ्टर व्हिच टू सपोर्ट कवरिंग मटेरियल एंड पर्लिन्स एंड ट्रसेस। तो जो राफ्टर है इसमें कवरिंग मटेरियल को भी सपोर्ट करने का काम कर रहा है, पर्लिन्स को भी, और जो हमारे ट्रसेस हैं उनको भी। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या रहेंगे, ट्रस स्पैन इन द सेम डायरेक्शन इन विच द राफ्टर रन एंड दे आल्सो सपोर्ट द रिज पीस।
तो जो हमारे ट्रस हैं, ट्रस स्पैन रहेगा सेम डायरेक्शन में ही, हमारी जो राफ्टर रन करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो ट्रसेस का स्पैन होगा वो भी उसी डायरेक्शंस में लाई करेगा। ठीक है जी। तो इसमें ट्रसेस हमारी जो है बहुत सारी टाइप की ट्रसेस होती हैं। जैसे हम बात करें वुडन ट्रसेस की, जैसे किंग पोस्ट ट्रस रहती हैं, क्वीन पोस्ट ट्रस रहती हैं, या कॉम्बिनेशन है किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट का जो मेंशन ट्रस रहती है, ये सारी की सारी ट्रस की फॉर्म रह सकती हैं। वुडन ट्रसेस की बात करें तो स्टील ट्रसेस भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी की सारी हमारे क्या हैं, ट्रसेस होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी पिच्ड रूफ की सारी क्या है, टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस किए वन बाय वन के। डबल रूफ क्या होती है, रस्ट रूफ क्या होती है, और सिंगल रूफ्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, स्टेयर्स के बारे में जानेंगे, स्टेयर्स क्या होती हैं और इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है जी।